बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 8वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की विशेष श्रृंखला देख रहे हैं बच्चों, और इस श्रृंखला के अंतर्गत पूर्व के भागों तक हमने लगभग प्रश्न 68 तक हल कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे 69 69वां प्रश्न और इस भाग का पहला प्रश्न। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इस भाग का पहला प्रश्न कुल मिलाकर 69वां प्रश्न। एक बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना बच्चों? आयतन ज्ञात करना है, वॉल्यूम मालूम करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज दिया हुआ है। एक बेलन के आधार का व्यास, तो सबसे पहले हम बेलन के आधार का व्यास देख लेते हैं। बेलन के आधार का व्यास दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या व्यास का आधा होता है, आप सबको पता है। 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। इसको विभाजित कर देंगे। ऊंचाई दिया हुआ है बेलन का, ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई को हम 8 सेंटीमीटर करते हैं, हाइट 15 सेंटीमीटर। अब उसका आयतन हमको मालूम करना है, इसलिए बेलन का आयतन का सूत्र होता है बच्चों, बेलन का आयतन और बेलन का आयतन का क्या सूत्र होता है आप सब भली भांति जानते हैं। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान प्रश्न में आपने ज्ञात कर लिया है प्रश्न से। 22/7 गुणित आर स्क्वायर अर्थात 7 का वर्ग, 7 को 2 बार लिख लेंगे। एच प्रश्न में दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए बच्चों 7 और 7 कट गया, 22 का गुणा 7 से कर देंगे और जो आएगा उसका गुणा हम कर देंगे 15 से। तीनों आपस में गुणा कर देंगे, जो प्राप्त होगा वही बेलन का आयतन होगा। प्राप्त होगा बच्चों गुणा करने से 2310 घन सेंटीमीटर, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए बच्चों ऊंचाई दिया हुआ है बेलन का ऊंचाई कितना दिया है बेलन का? यहाँ पर h बराबर 1386 वर्ग सेंटीमीटर, 1386 वर्ग सेंटीमीटर ये ऊंचाई दिया हुआ है। सॉरी बच्चों, ये क्षेत्रफल था, हमने ऊंचाई लिख दिया। यहाँ पर ऊंचाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल दिया है बच्चों, क्षेत्रफल बराबर 1386 वर्ग सेंटीमीटर, ये क्षेत्रफल प्रश्न में दिया हुआ है। चूंकि आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। अब आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और यहाँ पर दिया हुआ है 1386 बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रख देंगे बच्चों, यहाँ पर पाई का मान होता है 22/7। आर का मान हमको ज्ञात करना है, पक्षांतर कर देंगे। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1386 गुणित 7/22। इसको विभाजित कर देंगे बच्चों, 1386 गुणा 7 से करके 22 से भाग कर देंगे, तो अब हमको आर का मान प्राप्त हो जाएगा। 4 से 41 गुणा करने और भाग करने से प्राप्त हो रहा है बच्चों। अब 4 से 41 का वर्गमूल हो जाएगा 21 हम 4 से 41 होता है, अर्थात 21 सेंटीमीटर क्या मिल गया हमको? त्रिज्या मिल गया। अब प्रश्न में क्या बोल रहा था बच्चों? प्रश्न में बोल रहा है उसका आयतन ज्ञात कीजिए। ऊंचाई तो दिया हुआ है, अतः बेलन का आयतन, और आयतन का सूत्र आप सब जानते हैं क्या होता है बच्चों? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, अर्थात पाई का मान 22/7, आर का मान आपने 21 मालूम किया है, 2 बार लिख लेंगे। एच दिया हुआ था यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, 7 का 21 कट गया बच्चों। 22 का गुणा हम 3 से कर देंगे, फिर 21 से कर देंगे, फिर 15 से। जितना भी आंसर आएगा वो बेलन का आयतन होगा। चलिए गुणा करते हैं इसको। 20,790 घन सेंटीमीटर ये हो जाएगा बेलन का आयतन और हमारे इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए बच्चों चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। एक बेलन का आयतन 36 पाई घन सेंटीमीटर और आधार का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेलन का आधार का क्षेत्रफल। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, और बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर। और प्रश्न में बेलन 9 पाई इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर। पाई काट दीजिए बच्चों, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, अर्थात 9 का वर्गमूल होता है 3 सेंटीमीटर। ये हमको त्रिज्या मिल गया। अब हम बेलन का आयतन का सूत्र से एच मालूम कर लेते हैं। बेलन का आयतन, अतः बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पूर्व के सवाल में आपने लगाया था फार्मूला बच्चों। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान मत रखिए, अभी बाद में रख लेंगे, या चाहे तो रख सकते हैं बच्चों 22/7 गुणित आर का मान 3 दिया हुआ है, एच नहीं मालूम। आयतन प्रश्न में दिया हुआ है 36 पाई। पाई का मान यहाँ पर 22/7 रख दीजिए,
बच्चों 36 गुणित 22/7 बराबर 22/7 गुणित 3 गुणित 3 गुणित एच। वैसे पाई का मान नहीं रखते तो भी काम चल जाता, क्योंकि यहाँ तो विभाजित करना ही है। एच बराबर हो जाएगा 36/3 गुणित 3, 3 गुणित 3 36/3 गुणित 3, पक्षांतर कर देंगे, 3 3 9 चौक 36 हो जाएगा बच्चों। एच बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। एच बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अतः बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। 2 गुणित पाई गुणित आर का मान दिया हुआ है बच्चों, प्रश्न में आपने ज्ञात किया है 3, एच दिया हुआ है 4, आर दिया हुआ है 3। 4 3 7, 2 पाई गुणित 3 गुणित 4 3 7, 7 के 21 दूनी 42 पाई। कितना हो जाएगा 42 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। आप चूंकि प्रश्न में पाई में ही दिया हुआ है प्रश्न बच्चों, इसलिए आपका आंसर भी पाई में होना चाहिए, ये ज़्यादा बेटर है। तो इस तरह से हम 42 पाई वर्ग सेंटीमीटर हम आंसर मालूम कर लिए। चलिए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों, एक बेलन के आधार की परिधि 6 मीटर है, ऊंचाई 44 मीटर है, उसका वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि बराबर 6 मीटर। कितना दिया बच्चों 6 मीटर। ऊंचाई दिया है 44 मीटर, ऊंचाई बराबर 44 मीटर। तो सबसे हमको आधार का परिधि का सूत्र लगाना है बच्चों। चूंकि आधार की परिधि का फार्मूला होता है, चूंकि आधार वृत्ताकार होता है इसलिए 2 पाई आर, और ये दिया हुआ है 6 मीटर। 2 गुणित पाई का मान 22/7 गुणित आर। आर बराबर हो जाएगा बच्चों 6 गुणित 7 बटे 2 गुणित 22। अब इसको हम हल कर लेते हैं। 6 गुणित 7 बटे 2 गुणित 22 को, 2 तिया 6, अब नहीं कटेगा, 7 से 21 बटे हो जाएगा 22 मीटर। ये हो गया बच्चों आर का मान, त्रिज्या हो गया। ऊंचाई प्रश्न में दिया हुआ है 44 मीटर, एच दिया हुआ है 44 मीटर। अब हमको निकालना है उसका वक्रपृष्ठ। अतः वक्रपृष्ठ और बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर एच। 2 गुणित पाई का मान 22/7, आर का मान 21/22 गुणित एच का मान, एच कितना दिया हुआ है 44 मीटर। 22 दूनी 44, ये 2 बार में कट गया। अब यहाँ देखिए 2 गुणित 22 गुणित 21, ये भी कट गया बच्चों, 7 के 21। अब बच गया 2 गुणित 22 गुणित 3 गुणित 2। सबका आपस में हम गुणा कर देते हैं। गुणा करने से हमको प्राप्त होगा 264 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएगा वक्रपृष्ठ बेलन का और इस प्रश्न का आंसर। चलिए बच्चों देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। संख्या 5/6 के हर में क्या घटाया जाए कि संख्या 1 प्राप्त हो जाए। तो चलिए देखते हैं, मानना पड़ेगा यहाँ पर। माना कि 5/6 के हर में 1 से घटाया जाए। क्या घटाया जाए बच्चों 1 से घटाया जाए, ऐसा आप मान लीजिए। अब प्रश्न से क्योंकि हमने 5/6 के हर में 1 से घटाया है तो 6 ऋण 1 हो जाएगा, बराबर ऐसा करने से संख्या कितना प्राप्त हो रहा है 1 प्राप्त हो रहा है। तिर्या गुणा करने पर बटे 1 मान लीजिए बच्चों, कुछ नहीं है तो 1 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 ही हो जाएगा। 1 का गुणा 6 ऋण 1 से करेंगे तो 6 ऋण 1 से ही होगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 6 को पक्षांतर कर दीजिए इधर, ये हो जाएगा 5 ऋण 6 बराबर ऋण 1। अब 5 में हम 6 घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा ऋण 1। कितना प्राप्त होगा बच्चों ऋण 1 प्राप्त हो जाएगा। ऋण 1 बराबर ऋण 1, अर्थात दोनों तरफ का माइनस कैंसिल हो जाएगा। 1 बराबर प्राप्त हो जाएगा 1। कितना प्राप्त हो जाएगा 1। अतः हर में 1 घटा देने से, हर में 1 घटा देने से संख्या 1 प्राप्त हो जाएगी। हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हल कीजिए 1/5 ऋण 3/7 धन 1/2। अब यहाँ पर इसको हम एक बार और लिख लेते हैं बच्चों प्रश्न को। 1/5 ऋण 3/7 धन 1/2। हर में 5 7 और 2 दिया हुआ, इसका हम लसा निकालेंगे। 5 7 और 2 का लसा निकालेंगे तो 5 7 पंजे 35 दूनी 70, इसका लसा हो जाएगा। 70 को 5 से भाग करेंगे, 14 बार में कटेगा। 14 गुणा 1 से कर देंगे बच्चों, 14 एकम 14। 7 दाहम 70, 10 बार जाएगा। 10 गुणा 3 से करेंगे, 10 या 30 होगा। इसी प्रकार 70 से 2 से भाग करेंगे तो 35 बार आ जाएगा। 35 से कम 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 14 धन 5, धन 5 क्यों, 30 में हमने 35 घटा दिया, 5 बचेगा बटे 70। 14 5 होता है 19, 19 बटे 70। चूंकि 19 और 70 एक दूसरे को भाजित नहीं करेंगे और ना ही ये किसी संख्या से भाजित होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं बच्चों
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऋण 9/5 को किस परिमेय संख्या से गुणा करें कि गुणनफल ऋण 11 प्राप्त हो जाए। माना कि ऋण 9/5 को P/Q से गुणा किया जाए। ऐसा करने पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, चलिए प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न अनुसार चलते हैं बच्चों। ऋण 9/5 को जब हम P/Q से गुणा करते हैं तब हमको मिलता है ऋण 11 प्रश्न अनुसार। अब हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे। P/Q बराबर हो जाएगा ऋण 11 गुणित, ये उल्टा हो जाएगा बच्चों, पक्षांतर होने के बाद 5/9। 11 पंचे 55, ऋण ऋण कट गया, 55/9 एकम 9, अर्थात ऋण 9/5 को 55/9 से गुणा कर दें तो गुणनफल हमको ऋण 11 प्राप्त होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास हमारा यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और यदि आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले भाग में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।